नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। बिहार के जिस परिवार में 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक उप मुख्यमंत्री है, एक मंत्री है, जो बिहार की राजनीति का बड़ा ग्रोथ पोल है, जिसके मुखिया है लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद घोटालों में दोषी सिद्ध हुए और जेल में थे। लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब हुई तो इलाज के लिए सिंगापुर गए, जहां उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। उनकी बेटी ने उन्हें अपनी एक किडनी दे दी। लालू जी लौटे तो दिल्ली में अपनी बेटी मीसा यादव भारती के घर में रुके हुए हैं। कुछ दिन पहले सीबीआई ने उनसे पूछताछ की, फिर उनके बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को पूछताछ का नोटिस भेजा। सबके पीछे वजह है आय से अधिक संपत्ति। फिर चाहे वो नौकरी के बदले जमीन केस हो, पार्टी टिकट के बदले संपत्ति का केस हो, या फिर सरकारी संपत्ति को औने पौने दामों में निपटा देने वाले का मामला, लालू और उनका परिवार लगातार करप्शन की वजह से सुर्खियों में है। उनके यहां पिछले 1 दशक से कई बार छापे पड़े हैं। फिर भी ईडी ने कल जब देश में एक साथ कई जगह छापेमारी की तो 600 करोड़ की प्रोसीड्स ऑफ क्राइम निकल आई। आश्चर्य होता है, राजनीति में पहले की तरह कुछ लोग लालू के साथ हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और कुछ उनके खिलाफ। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव का पीछा ये करप्शन छोड़ता क्यों नहीं है। क्या लालू प्रसाद यादव राजनीतिक साजिश का शिकार है, या फिर उन पर लगे आरोपों में सच्चाई है? हम दिल्ली के पंडारा रोड के जिस घर के बाहर खड़े हैं, यहाँ मीसा भारती रहती है। लालू प्रसाद यादव सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद से इसी घर में रह रहे हैं। सीबीआई ने मंगलवार को लालू प्रसाद यादव से इसी घर में पूछताछ की थी। आरोप है नौकरी के बदले जमीन घोटाले के। ये बात साल 2008 की है। लालू यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई ने गहन जांच की, एक मजबूत केस बनाया। लेकिन अदालत के सामने एक के बाद एक कई गवाह अपने बयान से पलट गए। सूत्र बताते हैं कि गवाहों के बयानों से पलटने की असली वजह रेलवे में नौकरी थी। इसी दौरान रेलवे भर्ती बोर्ड में हुई 266 नियुक्तियों का एक मामला जोर पकड़ता है, जिसमें राजस्थान में रेलवे ग्रुप डी में हुई नियुक्तियों में से 111 लोग बिहार के थे और दावा यह भी था कि उन सभी की जाति एक थी। जेडीयू के नेता ललन सिंह और लालू प्रसाद यादव के पूर्व सहयोगी शिवानंद तिवारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें वो लालू प्रसाद और उनके परिवार के नाम जमीन घोटाले का दावा करते हैं। दो 2009 में जब लालू का रेल मंत्री पद छूटा तो बिहार के राजनेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने पहुंचा और रेल भर्ती घोटाले की शिकायत की। मनमोहन सिंह ने उस समय की रेल मंत्री ममता बनर्जी को मामला सौंपा। ममता बनर्जी ने आरआरबी भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच के आदेश दिए। 23 सितंबर 2021 को सीबीआई ने इस पूरे मामले में प्रारंभिक जांच दर्ज की, जिसमें रेलवे पर आरोप लगा कि साल 2004 से लेकर 2009 तक ग्रुप डी में सब्स्टिट्यूट के तौर पर कई नियुक्तियां की गईं, जिन्हें बाद में कंफर्म कर दिया गया। इन भर्तियों का ताल्लुक सेंट्रल रेलवे जोन से था, लेकिन इस केस में कुछ खास प्रगति नहीं हुई। एक अपराध जो 2004 से 2015 के बीच हुआ। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक इसकी जानकारी
पुलिस को 18 मई 2022 को मिले और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग पुलिस स्टेशन नंबर 2 में डायरी एंट्री 12 पर गुनाह के तौर पर दर्ज किया गया और वक्त था रात को 8:51 और 17 सेकंड। ये गुना जबलपुर, मुंबई, जयपुर, हाजीपुर, दिल्ली, कोलकाता और पटना में हुआ। सीबीआई के इंस्पेक्टर जयराज कटियार ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई, जांच की, जिसमें आरोपी नंबर 1 है लालू प्रसाद यादव, नंबर 2 है उनकी पत्नी राबड़ी देवी, नंबर 3 है उनकी बेटी मीसा भारती, नंबर 4 है हेमा यादव और 13 अन्य। मैं दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जिस प्रॉपर्टी के बाहर मौजूद हूं, यह प्रॉपर्टी लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के लिए गले की हड्डी बनी हुई है। सीबीआई उनसे इस बारे में पूछताछ करना चाहती है। नौकरी के बदले जमीन और जमीन के बदले पार्टी का टिकट। जब ऐसे कई मामले मिलते हैं तो लालू प्रसाद यादव पर आय से अधिक संपत्ति की जांच बहुत बड़ी हो जाती है। उन पर फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। न जाने अब तक कितने छापे पड़े हैं, लेकिन ईडी की रेड में एक बार फिर से 600 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा हो गया। लालू यादव घोटाले के दोषी हैं, सजा याफ्ता हैं, लेकिन फिलहाल बीमारी की वजह से जेल से बाहर हैं। बावजूद इसके भ्रष्टाचार के केस और आरोप उनका पीछा नहीं छोड़ रहे और इन्हीं केस और आरोपों की जद में लालू यादव के परिवार के कई सदस्य शामिल हैं। बावजूद इसके लालू प्रसाद यादव की राजनीति पर भ्रष्टाचार के आरोपों का कोई असर नहीं होता। उनके ऊपर लगे भ्रष्टाचारों के आरोप के बावजूद राजनीति का एक बड़ा खेमा उनके साथ खड़ा होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।